हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें संघ का नाम और उसके क्षेत्र, राज्य का नाम और उसके क्षेत्र, नए राज्यों का संघ में प्रवेश तथा नए राज्यों का गठन किस प्रकार होता है और उससे संबंधित संशोधन कौन कौन से थे, इन सभी बातों की चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग और समितियों की चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे धर आयोग क्या है, जेबीपी समिति क्या है, फजल अली आयोग क्या है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। इन आयोगों का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, उस रिपोर्ट का परिणाम क्या रहा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग और समितियां कौन कौन सी हैं, उनका गठन कब हुआ और क्यों हुआ। आजादी के पहले अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, आजादी के पहले अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठती रही थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आजादी के पहले भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी और कांग्रेस अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए समय समय पर इन मांगों का समर्थन भी करती रहती थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आजादी के पहले भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी और कांग्रेस उस मांगों का समर्थन भी समय समय पर करती थी। जब देश आजाद हो गया, अर्थात देश जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, आजाद हो गया, तो इस मांग में, किस मांग में, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में और तेजी आने लगी। इसके लिए आंदोलन भी होने लगे। इस पर विचार करने के लिए, किस पे विचार करने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, इस पे विचार करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसके धर की अध्यक्षता में या इसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय धर आयोग का गठन किया। क्या धर आयोग, कितने सदस्यीय धर आयोग का गठन किया? कब किया गया? जून 1948 में। जून 1948 में किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? एसके धर थे। एसके धर थे, इसीलिए इसे धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो समझिए क्यों इस आयोग का गठन किया गया। इनसे कहा गया कि आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया और आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दी। गठन हुआ जून 1948 में, रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में और उस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। साफ साफ क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। अगर राज्यों का गठन करना है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ये रहा धर आयोग। ये रहा क्या? धर आयोग। अब धर आयोग एक बार फिर देख लेते हैं। धर आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ? तो एसके धर की अध्यक्षता में। कहीं कहीं दर मिलता है तो इसे घबराने की बात नहीं है, चाहे एसके दर हो चाहे एसके धर हो। तो किसकी अध्यक्षता में? एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी। इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1948 में दी और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। अगर राज्यों का गठन करना है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को धर आयोग ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, तो देश में और हलचल उत्पन्न हो गया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में और तेजी आ गई, आंदोलन और तेज हो गया, जिसका परिणाम यह रहा कि इस धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, इस धर आयोग की जो रिपोर्ट आई है इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने 1948 में जेबीपी
जेबीपी समिति का गठन किया। किस समिति का? जेबीपी समिति का गठन किया। किसने? जेबीपी समिति का क्या किया? गठन किया। कब किया? 1948 में किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। कितने सदस्य हैं इसमें? 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोग इस समिति में है। इनका काम क्या था? धारा आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर क्या करना? विचार करना। इनका यही काम था कि धारा आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करिए और अपनी रिपोर्ट दीजिए। एक बार फिर समझिए, धारा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने 1948 में क्या किया? 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने धारा आयोग की रिपोर्टों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। एक साल बाद 1949 में दी। तो अपनी रिपोर्ट कब दे रही है? 1949 में दी। और कहा, रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर, रिपोर्ट में कौन? जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। साफ साफ ये भी कह रही है, जेबीपी समिति भी कह रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। समझिएगा बात, 2 बातें हैं। जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जेबीपी समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, लेकिन जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर जनता की यह इच्छा है, जनता की यह मंशा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो उन भावनाओं का, उन इच्छाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात कांग्रेस का पहले से भी दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो कह रही है जेबीपी समिति कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही है, जनता की मांग को रखने के लिए ये भी कह रही है कि जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जनता की इच्छा है, जनता की मंशा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो उसका गठन होना भी चाहिए। जब यह रिपोर्ट आई, कौन सी रिपोर्ट आई? जेबीपी समिति की रिपोर्ट आई, तो जो मांग चल रही थी उनको लगा कि ये भी, जेबीपी समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, और आंदोलन और तेज हो गया। इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में और तेजी आ गई और वहां और आंदोलन तेज हो गया। तो आगे देखते हैं क्या कर। दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा को लेकर तेलुगु भाषाई लोग तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए आंदोलन और तेज कर दिया। किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग के लिए आंदोलन और तेज कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व पोट्टी श्री रामल्लू कर रहे थे। और कुछ दिन के बाद यह पोट्टी श्री रामल्लू महोदय आमरण अनशन पर बैठ गए कि हमारी मांग है कि तेलुगु भाषा के आधार पर क्या किया जाए? राज्य का गठन किया जाए। और इस मांग को लेकर पोट्टी श्री रामल्लू महोदय आमरण अनशन पर बैठ गए। और आमरण अनशन के दौरान 56 दिन हो गए। आमरण अनशन करते करते कितने दिन हो गए? 56 दिन हो गए। और 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को 56वें दिन रामल्लू महोदय आमरण अनशन करते करते कहां चले गए? राम के पास चले गए। अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन रामल्लू महोदय की मृत्यु हो गई। लेकिन इनका बलिदान बेकार नहीं गया, इनका बलिदान जाया नहीं गया। इसका परिणाम यह रहा कि जनता के दबाव में आकर भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को यह घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनेगा। इसका परिणाम समझिएगा, कहानी के रूप में समझिए।
जब जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, लेकिन जन भावनाओं का ख्याल होना चाहिए, उसका परिणाम यह रहा कि दक्षिण भारत में आंदोलन और तेज हो गया और तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु महोदय आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलन को तेज करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन के 56वें दिन अर्थात 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु का परिणाम ये निकला कि जनता के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को यह घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनेगा और 1 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तो यहां समझ में आया भूमिका। तेलुगु भाषा के आधार पर पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया और उस आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसका परिणाम ये निकला कि भारत सरकार ने इनकी मांग को मान लिया, अर्थात इनके दबाव में आकर इनकी मांग को मान लिया और घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य बनेगा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य या पहला राज्य बना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने देखा धर आयोग, दूसरा देखा जेबीपी समिति और किस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश, तीसरी बात आपने देखा किस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। अब जब आंध्र प्रदेश, आगे की परिस्थिति समझिए, जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया तो विभिन्न भाषाई क्षेत्रीय भाषाई को लेकर लोगों ने और आंदोलन तेज कर दिया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है तो हमारे भाषा के आधार पर भी अन्य राज्य भी बन सकते हैं, जैसे मराठी हो, जैसे गुजराती हो, जैसे कन्नड़ हो। उन लोगों ने भी आंदोलन को और तेज कर दिया कि अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमारा भी प्रदेश भाषा के आधार पर, हमारा भी राज्य भाषा के आधार पर गठित हो सकता है। और उनकी मांग पर विचार करने के लिए, किनकी मांग पर विचार करने के लिए, नए भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अगला स्टेप भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया 1953 में। ध्यान रखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर या उनकी मांगों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कब किया? 1953 में। किसने किया? केंद्र सरकार ने। किसने किया? केंद्र सरकार ने। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। कौन कौन? फजल अली पहला, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, तीसरा के.एम. पडिक्कर। ये 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? फजल अली। इसीलिए इस राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, कई बार लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम ही क्या है? फजल अली आयोग है। और इस आयोग का गठन भारत सरकार ने 1953 में किया, 56 में नहीं किया। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण या गठन 1953 में हुआ भारत सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। कितने सदस्य? 3 सदस्य। और फजल अली की अध्यक्षता में हुआ है, इसीलिए इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 सदस्य हैं, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर।
इस आयोग को कहा गया या इस आयोग को काम दिया गया कि आप विचार करके बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इस आयोग ने, इस 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग ने या फजल अली आयोग ने विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। ध्यान रखिए, अपनी रिपोर्ट दी कब? 1955 में। कब रिपोर्ट दी? गठन हुआ 53 में। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। रिपोर्ट दी 1955 में और उस रिपोर्ट में 3 बातें थी। पहला, केवल भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर, भाषा या संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। पहली रिपोर्ट यही थी, इनकी पहला विचार या पहली सिफारिश यही थी कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इस आयोग ने कहा कि अगर राज्यों का गठन करना है तो देश की सुरक्षा, देश की क्या सुरक्षा, देश की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, राज्य का गठन आप करना चाहते हैं तो राज्यों का गठन देश की सुरक्षा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर और आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये दूसरी बात थी। तीसरा, इस रिपोर्ट में तीसरी बात यह थी कि जो राज्यों के 4 प्रकार हैं, राज्यों के 4 वर्ग हैं, A, B, C, D, पहले भी बात हो चुकी है। राज्य के कितने प्रकार थे उस समय? 4 प्रकार थे, A, B, C, D। इस 4 प्रकार के वर्ग को समाप्त करके क्या कर दिया जाए? 2 वर्ग बना दिया जाए। एक पूर्ण राज्य, कौन से? पूर्ण राज्य बना दिया जाए और दूसरा क्या? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो ये रहा राज्य पुनर्गठन आयोग। एक बार फिर समझिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर या मांग पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1953 में किस सरकार ने? भारत सरकार ने 1953 में, कब? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया 1953 में। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन? फजल अली, ये तो अध्यक्ष हो गए। दूसरा हृदयनाथ कुंजरू हो गए। तीसरा KM पडिक्कर हो गए। अब फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी, इंपॉर्टेंट है, 1955 में। और इस रिपोर्ट में 3 बातें थी, मुख्यतः 3 बातें। पहला, कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। दूसरा, देश राज्यों का गठन करना है तो देश की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तीसरा, जो राज्यों का प्रकार है, वर्ग है, A, B, C, D, जो राज्यों के प्रकार हैं उसे समाप्त करके 2 वर्ग बना दिया जाए, 2 प्रकार के राज्य बना दिया जाए। एक तो पूर्ण राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ये रहा राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्टों पर विचार केंद्र सरकार ने किया। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। और थोड़े बहुत संशोधनों के पश्चात, किसके संशोधनों के पश्चात? राज्य पुनर्गठन या फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्टों पर विचार किया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया। और संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। कब पारित किया? 1956 में पारित किया। और इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य बनाए गए। 14 क्या बनाए गए? राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक बात फिर समझिए कैसे ये आया। राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने विचार किया। ठीक है, केंद्र सरकार ने विचार किया और संसद ने विचार करने के बाद संसद ने क्या किया? संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और उस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
वर्तमान में यह 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और ये कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये रहा राज्यों के निर्माण से संबंधित क्या आयोग। ध्यान रखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का है और अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी 1955 में, और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने उनके रिपोर्ट को मान लिया और संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है। तो आयोग 53 और अधिनियम 56 का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा राज्यों के निर्माण से संबंधित क्या कुछ आयोग और उससे संबंधित समितियां। आपने देखा 5 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। आपने देखा कि राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए पहली बार क्या धर आयोग का गठन किया गया। किस धर आयोग का गठन किया गया था? कब? 1948 में, जून 1948 में। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में और कहा, क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। अगर राज्यों का गठन करना है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। अब दूसरा आया जेवीपी समिति। जेवीपी समिति इसका गठन हुआ 1948 में कांग्रेस के द्वारा और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, लेकिन जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अगली बात, कुछ विवाद हुआ। रामल्लू महोदय, पोट्टी श्री रामल्लू महोदय तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसका परिणाम ये रहा कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। आगे फिर भाषा के आधार पर लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग और तेज हो गई। इस पर विचार करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इनकी रिपोर्टों को मान लिया, थोड़े बहुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए मान लिया और संसद ने क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 बातें याद जरूर रखिएगा। ये रहा राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग। दोस्तों, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम राज्यों के गठन के क्रम को निर्धारित करेंगे कि गुजरात का जन्म कब हुआ, सिक्किम का जन्म कब हुआ, गोवा का जन्म कब हुआ, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। इनके गठन के क्रम को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।